तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी रूम का। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक रूम से जहां पर एक बच्ची अपने माँ के साथ सो रही होती है। मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची नहीं बच्चा है, बस इसके बाल बड़े हैं। तो बच्चे का नाम होता है जैक एंड मॉम का नाम होता है जॉय। जैक इस मूवी में नरेटर भी है। तो वो बताता है कि जब वो पैदा होने वाला था तब उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी आई और मैं पैदा हो गया। फिर वो उठता है और रूम में रखी हर चीज को हेलो करता है और टेबल, प्लांट और बाकी चीजों को गुड मॉर्निंग विश करता है। उस रूम में हर चीज होती है जैसे कि किचन, बाथरूम, बेड, वॉशरूम और ऊपर एक खिड़की होती है जिससे कि सूरज की रोशनी आती है। उस रूम से आवाज बाहर नहीं जाती थी क्योंकि वो साउंड प्रूफ होता है। वो दोनों अपना सारा दिन उसी में गुजारते हैं। जैक का बर्थडे होता है तो मॉम उसके लिए एक प्यारा सा केक बनाती है, बट जैक कहता है कि केक में कैंडल नहीं है और वो मॉम पर बहुत चिल्लाता है, पर मॉम गुस्सा होने के बजाय उसे हक कर लेती हैं। तब जैक बोलता है कि ओल्ड निक आएगा तब उससे आप कैंडल मंगवा लेना। अब ये ओल्ड निक कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। रात होने पर जॉय जैक को सोने को बोलती है पर उसे बेड के बजाय वार्डरोब में सुलाती है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वही ओल्ड निक होता है। वो फिर जॉय के साथ इंटीमेट होता है। वो हर दिन ऐसे ही आता था और जॉय के साथ इंटीमेट होता था, या ये कह सकते हैं कि उसका रेप करता था। एक दिन जैक को छोटा सा चूहा दिखता है तो वो उसे पकड़ने जाती है पर जॉय उसे मार देती है। फिर उसे बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, बाहर स्पेस है और खूब सारे एलियंस रहते हैं। जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो बस टीवी में ही सब कुछ देखती थी। बट जॉय ने उसे बता रखा था कि टीवी में जो भी दिखता है वो सब फेक है। एक रात ओल्ड निक हमेशा की तरह फिर वही सब करने आता है तो जॉय वार्डरोब के बाहर आ जाता है और तब ओल्ड निक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक उसके पास जाता है और तभी ओल्ड निक उठ जाता है, जिससे देखकर जैक चिल्लाता है तो जॉय भी उठ जाती है और ओल्ड निक को उसके पास जाने से रोकती है। पर ओल्ड निक जॉय को गले से दबा देता है और दोबारा उसे टच ना करने को कहता है और इस चीज की सजा देने के लिए वो वहाँ का पावर कट कर देता है। अगले ही दिन जॉय जैक को सब बताने लग जाती है कि बाहर भी एक दुनिया है और जो भी तुम टीवी में देखते हो वो रियल में है। बाहर पेड़ है, घास है और वहाँ भी इंसान रहते हैं। पर जैक को कुछ भी यकीन नहीं होता क्योंकि बचपन में वो मॉम से ही सुनता आ रहा होता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बस रूम ही सब कुछ है। फिर हमें पता चलता है कि ओल्ड निक ने जॉय को 7 साल से रूम में कैद करके रखा है। वो उसे किडनैप करके लाया था और तब से वो यहीं है और जैक ओल्ड निक का बायोलॉजिकल बेबी है। वहाँ पर एक डोर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जब निक आता है तभी वो डोर खुलता है और उन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी है। फिर जॉय वहाँ से निकलने के लिए प्लान करती है। वो जैक को गर्म पानी से उसकी बॉडी को गर्म कर देती है ताकि जब ओल्ड निक आए तो उसे बुखार है समझकर उसे हॉस्पिटल ले जाए और वहाँ पर जैक हेल्प के लिए किसी को बोल दे। पर जब निक आता है तो वो दवाइयाँ लाने की बात करता है पर जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जाता, तो ये प्लान फेल हो जाता है। अब वो एक और प्लान करती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वो जैक से कहती है कि उसे मरा हुआ प्रिटेंड करना है ताकि जब निक आए तो वो उसकी बॉडी बाहर ले जाए कहीं दफनाने के लिए, और जब वो अपना ट्रक चला रहा हो तो उसके रुकते ही वो वहाँ से कूदकर हेल्प मांगे। तो जॉय उसे एक कारपेट पे रोल करके फिर उसमें से निकलने की जैक को प्रैक्टिस कराती है। जॉय का प्लान होता है कि अगर जैक कारपेट में फोल्ड रहेगा तो निक उसको डेड बॉडी समझेगा और उसको देखेगा नहीं। तो निक वहाँ पर आता है तो जॉय वहाँ पर रोने का नाटक शुरू कर देती है और उसको पेड़ों के पास दफनाने को कहती है। निक उसे बाहर ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही नया होता है पर वो कारपेट से रोल होकर बाहर निकल आता है और ट्रक रुकने पर कूदने ही वाला होता है तभी उसे निक देख लेता है, बट फिर भी वो कूद जाता है और एक आदमी के पास भाग कर जाता है। निक पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़ जाता है। वो आदमी पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक से पूछताछ करती है और धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल लिया जाता है और निक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा होती है। जैक और जॉय को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और जॉय को सजेस्ट करता है कि वो जैक को चाइल्ड केयर में भेज दे क्योंकि जॉय को वहाँ रहकर उसके दिमाग को भी काफी असर पड़ा था और वो डिप्रेशन में थी। पर जॉय डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है। फिर वहाँ पे जॉय के पेरेंट्स आते हैं। जॉय को पता चलता है कि अब उनके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका होता है। उसकी मॉम अब दूसरे आदमी लियो के साथ रहती हैं।
जैक पहली बार बाहर की दुनिया देखने वाला था, तो उसे एक मास्क और गॉगल दिया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में ना आए। वो दोनों का केस अब नेशनल न्यूज बन चुकी होती है, तो हर कोई अब उनसे बात करना चाहता था। अब वो दोनों अपने माँ के घर आ जाते हैं जहाँ पर जॉय रहा करती थी। वहाँ पर अब लियो भी रहता है। फिर डिनर के टाइम जॉय को रियलाइज होता है कि उसके पिता कुछ अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वो जैक को नहीं पसंद करते हैं, वो उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में दिक्कतें हो रही थी। वो अपनी सारी बातें जॉय से ही करती थी और रूम में वापस जाने को भी कहती थी। जॉय खुद ही अब डिप्रेशन में जाने लगती है क्योंकि वो 7 साल से गायब थी और जब वो यहाँ रहती थी तब वो टीनेजर थी। वो अपनी पुरानी फोटोज देखती है तो सोचती है कि उसके सारे फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और फिर इन सब चीजों का गुस्सा वो अपने मॉम से बहस करके उतारती है। जॉय को जैक की भी टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो किसी से भी घुल मिल नहीं रही होती, बस वो अपने में ही रहती है। जॉय का एक फैमिली लॉयर होता है, वो सजेस्ट करता है कि जॉय को एक इंटरव्यू देना चाहिए, इससे उसे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाएगी। जॉय इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, बट उसमें जॉय से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो उसे अपने पास ही क्यों रखा, उसे निक से कहकर कहीं चाइल्ड केयर में भेज देने को क्यों नहीं कहा, क्या उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जैक को अपने पास रखा, अगर वो जैक को निक से कहकर कहीं भेज देती तो शायद वो आज नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। ये सब सुनने के बाद जॉय को बहुत गिल्ट फील होता है और वो भी सोचने लगती है कि शायद उसने सच में अपने फायदे के लिए जैक को पास रखा। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके चलते वो सुसाइड कर लेती है, पर जैक देख लेता है और जॉय को फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जॉय अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा होता है, वो चाहता है कि वो उसके पास आ जाएं। वो ग्रैंड मॉम से कहकर अपने बाल कटवा लेता है और उन्हें जॉय के पास भिजवा देता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके लंबे बाल उसे हिम्मत देते हैं तो जॉय को भी जल्दी से ठीक होने की हिम्मत मिलेगी। फिर जैक धीरे धीरे माहौल में घुलने लगता है, वो सबसे बातें करना शुरू कर देता है। वो लियो के पेट डॉग सीमस से भी मिलता है और फिर अपने ही एज का वो फ्रेंड भी बनाता है। तब मॉम वापस आ जाती हैं और उसे सॉरी बोलती हैं और उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करती हैं। जैक मॉम से कहता है कि उसे एक बार रूम पर जाना है, तो उसके कहने पर उसे ले जाती हैं। वहाँ पर जो भी सामान होता है वो पुलिस ले जा चुकी होती है। जैक को ऐसा लगता है कि रूम बहुत छोटा हो गया है और रूम अब रूम नहीं क्योंकि डोर खुला हुआ है, और वो वहाँ पर बची हुई चीजों को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमें इस मूवी में किडनैपिंग के बाद की स्टोरी बताई गई है कि जब कोई किडनैप हुआ इंसान सालों बाद रेस्क्यू किया जाता है तो सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स उसे कैसे ट्रीट करते हैं और उन्हें किस तरह से ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है और अपने बुरे वक्त को भूलने में कितनी मुश्किल होती है। जब इंटरव्यू में जॉय से पूछा गया था कि उसने जैक को छोटे में ही निक को देकर चाइल्ड केयर में देने को क्यों नहीं कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि निक इतना अच्छा आदमी तो नहीं था कि वो ऐसा करता। अगर अच्छा होता तो वो कभी कैद करके ही नहीं रखता। ये मूवी एक नॉवेल पर बेस्ड होकर बनाई गई है जिसका सेम नेम है और वो नॉवेल फ्रिजल केस से इंस्पायर होकर लिखी गई है। फ्रिजल केस पर एक मूवी है जिसका नाम गर्ल इन द बेसमेंट है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एक्टिंग की बात करें तो मॉम का रोल निभाया है ब्री लार्सन ने, जिनको आप कैप्टन मार्वल के नाम से भी जानते होंगे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और जैक यानी जैकब ट्रेम्बले ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने रोल को निभाया और उन्हें भी इस फिल्म के लिए काफी अवार्ड्स मिले। तो ये था एक्सप्लेनेशन रूम मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और मुझे अगली किस मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।